साथियों नमस्कार। गुरुजी आरपी शोराण के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आरोही शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ जिस तरह का छल यह सरकार कर रही है उसकी भर्त्सना जितनी की जाए उतनी कम है। सर्वप्रथम मैं उन सभी साथियों का अभिवादन करता हूं जिन्होंने इतने प्रयास किए इस भर्ती के प्रति, उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। एक व्हाट्सएप कमेंट जो है वह मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं अपने साथियों की जुबानी कि दोस्तों नमस्कार, कल हम 10 लोग चंडीगढ़ गए थे। सभी साथियों का विशेष धन्यवाद, विशेषकर संतोष जी व सुधा जी का। सबसे पहले हम सीएम हाउस गए, वहाँ सिक्योरिटी ने बताया कि सीएम साहब नहीं मिलेंगे, 2 बजे आना, भूपेश्वर जी मिलेंगे। फिर हम शिक्षा मंत्री निवास पर गए, शिक्षा मंत्री जी बीमार हैं और यमुनानगर गए हुए थे, उनके पीए को रिप्रेजेंटेशन दे दी है। तभी वहाँ आरोही ब्रांच से सुधीर जी और 2 लोग और वहाँ आ गए। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि हमने भर्ती रद्द करने का प्रपोजल तैयार कर लिया है और भर्ती को रद्द कर रहे हैं। फिर हम डिप्टी सीएम से मिले, उन्होंने प्रधान सचिव श्री DS देसी से मिलने को कहा। देसी साहब ने अपनी बात पूरे गौर से सुनी और मामले पर संज्ञान लेने का भरोसा दिया। इसी दौरान दूसरी टीम भूपेश्वर दयाल जी से मिली, उन्होंने भी आश्वासन दिया है। अब इस पर सभी प्रबुद्धजन अपने विचार रख सकते हैं। धन्यवाद। तो साथियों, आपने देखा कि किस प्रकार से हमारे कुछ साथी इस भर्ती प्रक्रिया को संपन्न करवाने में प्रयासरत हैं। तो हम बात कर रहे थे, पहले इन्होंने विज्ञापन निकाला, 1000 रुपये फॉर्म फीस, फिर एग्जाम, उसके बाद शुरू होता है इनका घृणित दुष्चक्र, जिसमें पहला बहाना बनाया गया आरोही भर्ती पर केस का। अभ्यर्थियों ने 3-4 तारीखों का इंतजार किया, फिर अपना वकील करके कोर्ट से गुहार लगाकर उसका समाधान निकाला। फिर सरकार ने बायलाज में परिवर्तन करने शुरू कर दिए। कभी कहते हैं सैलरी कम करो, कभी कहते हैं नहीं पहले वाली यथावत रखो, फिर कहते हैं इसे 10 साल तक बढ़ते हुए क्रम में देंगे, फिर भर्ती को कैंसिल करने की बात करते हैं। अभ्यर्थी जब विभाग में जाते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि इसे कैंसिल कर दिया गया है। फिर अभ्यर्थी डिप्टी सीएम से मिलते हैं, कोरा आश्वासन देकर उन्हें लौटा दिया जाता है। अब ये कहते हैं कि इन अभ्यर्थियों को पक्का ना करके कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखेंगे, 10 साल तक इनका वेतनमान बढ़ता चलेगा। लेकिन यह सरकार सदा नहीं रहनी, ना इन लोगों के तुगलकी और ये घृणित रूल सदा रहने। एक बार यह भर्ती पूरी कर दें, फिर आगे की कड़ी अपने आप बन जाएगी। और ऐसा नहीं करेंगे तो हमें भी सख्त फैसले उठाने होंगे। ये स्कूल उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा का दावा करते हैं, उसी के अनुरूप इनके सिलेक्शन का प्रक्रम तय किया गया, फिर भी सरकार इनके साथ उपेक्षा का बर्ताव कर रही है। विधानसभा में भी बेशर्मी से आक्षेपों का सामना करती हुई कुछ नहीं करती। इस प्रकार का व्यवहार क्या शिक्षकों की मानसिक प्रताड़ना नहीं है? क्या उनके अधिकारों का हनन नहीं है? अगर कोई प्राइवेट कंपनी ऐसा करे तो क्या उस पर फ्रॉड 420C का केस नहीं होता? लेकिन यहां तो रक्षक भक्षक बने बैठे हैं, कहीं अन्नदाता रो रहा है, कहीं शिक्षक, परंतु खट्टर सरकार चैन की बंसरी बजा रही है। शिक्षा मंत्री के पास मिलने को समय नहीं, और है तो ऊपर के आदेशों की दुहाई देते हैं। आज व्यक्ति अपना उत्तर देना जानता है और वह अपनी सारी भड़ास उस समय निकालेगा जब ये लोग रैलियां कर करके वोट की भीख मांग रहे होंगे। सही मायने में हमारे वोट का दुरुपयोग हमने इस भ्रष्ट तंत्र को चुनने में किया है। आजकल खूब वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें हम देखते हैं कि इन रहनुमाओं की किस तरह से फजीहत हो रही है। इनकी लोग एंट्री नहीं होने दे रहे, काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। और ये याद भी रखें कि घटिया दुकानदारी हमेशा नहीं चलती। अब सरकार
जो बनी है वो बैसाखियों पर खड़ी है। कल शायद ये सहारा भी इनको नसीब ना हो। मेरा आपसे अनुरोध है कि अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से दें व आगे की रणनीति जो हमारे साथी तय कर रहे हैं उनका सहयोग करें मिलकर के। और जब तक हम संयुक्त एकाकार होकर कुछ सख्त कदम नहीं उठाएंगे तब तक यह मान करके चलें कि हिला हवाली चलती रहेगी, इनसे कुछ नहीं बन रहा, ये नाकाम हो चुके हैं। शिक्षा के प्रति जिस तरह का रवैया ये सरकार दिखा रही है वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। डिग्रियां तक को अवैध घोषित करते जा रहे हैं। बच्चों का समय, उनका पैसा सब खिलवाड़ होता जा रहा है। ना इनकी मीटिंग है, ना दिग्गजों का एक पैनल, ना पैनल का लेने का कोई अच्छा डिसीजन। पुनः मैं एक बार प्रयासरत साथियों का अभिवादन करता हूं और सभी से अपेक्षा रखता हूं कि हमें एकजुट होकर के आगे बढ़ने का जो है अपना प्लान तैयार करना चाहिए। बिना हमारे आवाज उठाए ये लोग कुछ नहीं करने वाले। इनकी हिला हवाली इसी तरह चलती रहेगी। दोषारोपण, नए नए प्रपोजल ये लाएंगे, फिर लोग रुकेंगे, इंतजार करेंगे, फिर ये पलटी मारेंगे। तो इसलिए साथियों हमें एकजुट होकर के आगे बढ़ना होगा। और सरकार ने अपनी तरफ से यह कह दिया है कि इन्हें कॉन्ट्रैक्ट पर रखो। तो अब यह भर्ती जो है एक अलग मोड़ ले चुकी है, परंतु यह भी इनका जो कहना है वह फिर ये इसको बदल सकते हैं। निराश होने की आवश्यकता नहीं, अपने प्रयत्न हम करते रहेंगे और इसी तरह सहयोग से आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।